आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहुल शुक्ला आज आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले कई सालों में यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। हमारा टॉपिक है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022, जिसे बोलते हैं विश्व खुशहाली रिपोर्ट। विश्व खुशहाली अर्थात कि विश्व में, पूरे वर्ल्ड में कौन सा देश कितना खुश है। अब किसी भी व्यक्ति या किसी भी देश की खुशहाली किस पर निर्भर करती है। तो आप सबको पता होगा कि अगर हम बात करें आर्थिक आधार पर या सामाजिक आधार पर, अगर कोई व्यक्ति खुश है, भाई सिंपल सी बात है, किसी के पास पैसा होगा तो खुश रहेगा, किसी का मान सम्मान होगा तो खुश रहेगा, किसी के पास रोजगार होगा तो खुश रहेगा। तो कई पक्षों को ध्यान में रखते हुए ये विश्व खुशहाली रिपोर्ट तैयार की जाती है। और ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र की ओर से यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। 2022 में यह रिपोर्ट 18 मार्च 2022 को जारी की गई। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें कि विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है, तो नंबर 1 पे कौन है? फिनलैंड। फिनलैंड। अब देखिए फिनलैंड मतलब फिन मतलब हम इसे फन से कोरिलेट करें तो फन मतलब क्या? एंजॉय। और जहां एंजॉय है वो कल्चरों में खुश, तो हम इसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है और तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। तो ये टॉप 3 देश हैं जो खुशहाली में टॉप 3 रैंक पर हैं। आपको मुख्य रूप से फिनलैंड याद रखना है। फिर क्वेश्चन आता है फिर वह कौन सा देश है जो सबसे दुखी है, मतलब सबसे कम खुश है। तो जो इस रिपोर्ट में लगभग 146 देशों का सर्वे किया गया और उनके आधार पर जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें अफगानिस्तान, भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान, जिसकी बहुत ही कम सीमा हमारे भारत के क्षेत्र से लगती है, अफगानिस्तान का कहा जाए तो सबसे कम खुशहाल देश है, जिसकी रैंकिंग कितनी है? 146, मतलब आखिरी नंबर पर है। और उसके बाद लेबनान जो कि 145 रैंक पर है और उसके 144 रैंक पर जिम्बाब्वे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हमारे भारत की स्थिति क्या है। तो हम जज कर सकते हैं कि 146 देशों में हमारे भारत की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। इसके कंपेयर में हमारे पड़ोसी देशों की स्थिति हमसे बेहतर है। तो जब भारत की बात करते हैं और भारत के लोग वैसे भी ऊपर से खुश नजर आते हैं और अंदर से बहुत दुखी नजर आते हैं, चाहे आपकी बात ले लें चाहे हमारी बात ले लें, चेहरे पे हंसी लेकिन अंदर गम छुपाए बैठे हैं। तो यहाँ पर भारत की बात करें तो जब हम 2022 की बात करते हैं तो 2022 में भारत की रैंकिंग है 136, 136 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे बार-बार कह रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 136 है। और पिछले 2021 की तुलना करें तो 2021 में कितनी थी? 139 थी। मतलब विश्व खुशहाली रिपोर्ट में कितने अंक का सुधार हुआ है? तो 3 अंक का सुधार हुआ है 2022 में। हमारी वर्तमान रैंकिंग 136 है। हम बात करें, हमने कहा पड़ोसी देशों की स्थिति हमसे बेहतर है, मतलब पड़ोसी देश पाकिस्तान जिससे हमारा 36 का आंकड़ा है वो भी खुशहाली रिपोर्ट में हमसे आगे है। भले ही ना खुश हो पर रिपोर्ट तो ये कहती है कि पाकिस्तान की रैंकिंग कितनी है? 121 है। इसी तरीके से चाइना की बात करें, चाइना की स्थिति 72 है। इस तरह नेपाल की बात करें, छोटा सा देश जिसकी स्थिति 84 रैंकिंग है। बांग्लादेश की रैंकिंग 94 है और श्रीलंका की रैंकिंग 127 है। तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं इनकी रैंकिंग हमारे भारत से बेहतर है इस रिपोर्ट के अनुसार। साथ ही में इंपॉर्टेंट बनता है कि हमारा देश भारत क्या है? ब्रिक्स का सदस्य है। अभी हाल में हुई लेखपाल परीक्षा में ब्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है। तो ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में कौन कौन सदस्य है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इनके नाम नहीं है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इनकी रैंकिंग की बात करें तो ब्राजील की रैंकिंग है 38 जो कि बेहतर है, रूस की 80 है, 80, भारत की 136 और चीन की 72 और दक्षिण अफ्रीका की 91। इसका मतलब ये निकल के आता है कि ब्रिक्स देशों में भारत की स्थिति दयनीय है, मतलब भारत की स्थिति सबसे खराब है। तो इस खुशहाली रिपोर्ट को कैसे इंक्रीजमेंट हो सकता है? जैसे पिछले वर्षों की तुलना में 3 अंक का सुधार हुआ है। तो जब हमारे भारत में भुखमरी कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, इसके साथ साथ में लोग शिक्षित होंगे और बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। जब लोगों के पास पैसा होगा तो इस स्थिति में क्या होगा कि हमारी खुशहाली रिपोर्ट में भी सुधार होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बार बार मैं कह रहा हूँ। मान के चलते आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, चाहे वो पैट का एग्जाम हो, चाहे आने वाला यूटीटी का एग्जाम हो, हर एग्जामों में आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाद में बहुत बहुत धन्यवाद आपका।